अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल रात मैं एक तज्जिया सुन रहा था। उस तज्जिए का खुलासा ये था कि आप कान इधर से पकड़ें या कान उधर से पकड़ें, आप पूरी की पूरी पाकिस्तान की सियासत को एक सफ़े पे लेकर बैठें, इक्वेशन बनाएं, फिर उसके बाद अगर आप उसमें से इमरान खान को माइनस करने की कोशिश करेंगे तो पीछे कुछ बचता ही नहीं है, सब कुछ नामुकम्मल दिखाई देता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप मुआशरे का एक बड़ा सेगमेंट जो अक्सरियत में है उसको साइड पे करके एक मंजरनामा अक़लियत की बुनियाद पर तश्कील करना चाहते हैं, जो कि चल नहीं सकता। दूसरी जानिब इमरान खान कहते थे कि मैं इनको थका थका के डरा के मारूंगा। इमरान खान तो जेल में है, लेकिन उनकी टीम ने यह समझ लिया है कि इनको थकाना है और इनके आसाब का इम्तिहान लेना है, जैसे इमरान खान लेते आए हैं। अब आप देखें कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अचानक फुल फॉर्म में आई, चौथा गियर लगाया। ये बड़ा दिलचस्प मामला है। एक लतीफ़ा किसी ने मुझे भेजा जो पाकिस्तान में मौजूद नाअहल हुक्मरानों, कानून के रखवालों और उनके सहूलतकारों के किरदार की मुकम्मल अक्कासी करता है। लतीफ़ा यह है कि अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कोई मिसहैप हो जाए तो आप पुलिस को अगर 15 पे कॉल करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि पुलिस लेट आए, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि पुलिस जल्दी जल्दी आए तो आप गली मोहल्ले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लहरा दें या इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा दें, तो वो पुलिस जो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी वो यूं उड़ती आएगी जैसे आने का हक है। इससे आपको मौजूदा सूरत हाल का काफ़ी बेहतर अंदाज़ा हो सकता है। अब कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करक में एक जलसा किया। उस जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने की कोशिश की गई। इस कोशिश के बावजूद लोगों ने वहाँ पे ना सिर्फ इज्तिमा किया बल्कि लोगों को हौसला हुआ। हैरान कुन बात यह थी कि लोग कोई 100-200 नहीं थे, हज़ारों की तादाद में लोग बाहर निकल आए, इस खौफ के बावजूद कि वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये सब कुछ होगा। लेकिन अब नाजरीन करम करक से बात आगे चली गई है। अब तो पेशावर का जलसा ले बैठा है। आप जानते हैं कि कल जो गैलप का सर्वे आया उस पर बहुत से सवालात हैं। एक फेक सर्वे है, वो ऐसा सर्वे जाहिर है पाकिस्तान में होते हैं। नईम भट्ट उसके लिए कंट्रोल्ड सर्वे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे। वो कंट्रोल्ड होने के बावजूद भी इमरान खान की मकबूलियत का बता रहा है। चलें, यही होगा ना कि अगर 20% मकबूलियत है तो शायद 10% दिखाई गई है। फिर मैं आपको ये खबर दे चुका हूं कि मुस्लिम लीग नून ने अपने सर्वे जो थर्ड पार्टी से करवाए हैं, उन दोनों सर्वेज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत हासिल है। खैर, इसको छोड़ देते हैं। वो जो गैलप का सर्वे आया है जिस पर सवालिया निशान है, उसके बावजूद उसके मुताबिक इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 हिमायत हासिल है, मकबूलियत हासिल है। अब खैबर पख्तूनख्वा में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब भी कोई नहीं है, मुकाबला तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में उन्होंने करक के अंदर आगाज़ किया और करक के बाद अब पेशावर का नारा लग गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो पहली हुकूमत मिली वो भी पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में मिली थी। अब एक बार फिर जब नई जान डालने की कोशिश हो रही है कि इन खौफ के बुतों को तोड़ा जाए, बूटों के डर को सर से उतारा जाए, जो एक सियासी मौत मुसल्लत की गई उसको दोबारा जिंदगी बख्शी जाए। देखें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दूसरा जन्म है। आप देखें, अनवारुल हक काकड़ सरकार तो बिल्कुल फारिग हो चुकी है। उन्होंने BBC के साथ क्या बात की? उनसे यह सवाल किया गया BBC की जानिब से कि क्या इस वक्त इमरान खान और फौज के दरमियान कोई मुकाबला है और क्या मुल्की माहौल को वो इस तनाजुर में देखते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं इमरान खान बामुकाबला रियासत देख रहा हूं। यानी उनके मुताबिक इमरान खान का मुकाबला फौज से नहीं, रियासत से है। अब अनवारुल हक काकड़ को कौन बताए कि रियासत की तारीफ क्या होती है? रियासत की तारीफ लोग होते हैं। रियासत की तारीफ या रियासत के एलिमेंट्स की जो हम बात करते हैं उसके अंदर पहला सबसे बड़ा मजबूत एलिमेंट पॉपुलेशन होती है, यानी लोग होते हैं। रियासत की तश्कील के जो बुनियादी अज्जा हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो ये कैसी रियासत की बात कर रहे हैं अनवारुल हक काकड़? मतलब बोंगियां मारने की भी कोई हद होती है। ठीक है, आपकी मौजें लगी हुई हैं, आप टूर श्योर कर रहे हैं, आपको इक़्तिदार और इख्तियार मिला हुआ है, करें एंजॉय, लेकिन ऐसी अकल से आरी बातें कम अज़ कम इंटरनेशनल मीडिया पर तो बैठ कर ना करें जिससे आपकी इल्मी और अकली हैसियत का पता चले। तो रियासत पाकिस्तान से मुराद रियासत के लोग होते हैं। ये दीवारें तो रियासत नहीं होती या ये कुर्सी तो रियासत नहीं है, तो रियासत लोग हैं। सबसे बड़ा स्टेक लोग होते हैं और लोगों की अक्सरियत जिसके साथ है आप उसे कहते हैं कि वो रियासत मुखालिफ है। यानी इमरान खान का मुकाबला
पाकिस्तान की 70-80% अवाम के साथ है? बिल्कुल भी नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं। दर हकीकत वो लोग जो खुद को रियासत तस्वुर करते हैं, उनका मुकाबला अवाम के साथ है। अवाम जिसे लाना चाहती है उसे वो लोग पसंद नहीं करते। अगर आपको इतना ही यकीन है तो आप जरा अवाम को मौका दे दें, अवाम आपको बता देगी। तो ये काम ना करें, ऐसी अकल से आरी बातें ना किया करें। फिर फौज से भी कोई मुकाबला नहीं है। फौज पाकिस्तान की फौज है। इमरान खान ने हमेशा ये कहा, इससे बड़ा जुमला क्या हो सकता है, कि मेरा होना ज़रूरी नहीं है। इस मुल्क के लिए मजबूत फौज का, एक प्रोफेशनल फौज का होना ज़रूरी है। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। दुनिया जहान में प्रोफेशनल फोर्सेस सबका फ़ख्र होती हैं और हमें फ़ख्र है कि हमारी फ़ौज एक मजबूत फ़ौज है। लेकिन ये वो जोहला हैं, ये वो लोग हैं जो आग भड़काना चाहते हैं, जो आग लगाना चाहते हैं। आप बताएं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फ़ौज के दरमियान ये तमाशा लगेगा तो उसमें मौजें किसकी हैं? ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून की हैं, अनवारुल हक काकड़ की मौजें हैं। उमर चीमा ये बता चुके हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बाप पार्टी, मुस्लिम लीग नून में जम होने जा रही है और उनके मुताबिक अनवारुल हक काकड़ उस मीटिंग के अंदर शामिल थे। तो आप तो डायरेक्टली बेनिफिशरी हैं, चोरी चोरी लंदन में मुलाकातें करते हैं। खैर, ये बात थोड़ी लंबी हो गई, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। अब नाज़रीन करम, करक के अंदर जो कुछ हुआ सो हुआ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतवार के दिन पेशावर के अंदर जलसे का ऐलान कर दिया है। एतवार के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल का दिन छोड़ के परसों पेशावर के अंदर जलसा होगा। अगर करक के अंदर लोग इतनी बड़ी तादाद के अंदर आए हैं तो पेशावर के अंदर कितनी बड़ी तादाद के अंदर आएंगे? पेशावर में लोग निकलेंगे और पुलिस अगर रोकेगी, या जो आपने कल करक में किया है, शेलिंग किया, अगर वही आप पेशावर के अंदर करेंगे तो यहाँ तो कैमरे भी होंगे, यहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी भी बहुत बेहतर होगी। तो मेरे ख्याल से ये जो आसाब की जंग है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी भरपूर तरीके से खेलते नज़र आ रहे हैं। आप देखें वो सर्वे जिस पर सभी सवाल उठा रहे हैं, अगर ये मान भी लिया जाए कि ये सर्वे ठीक है तो इस सर्वे का मतलब ये है कि हम इलेक्शन से मज़ीद दूर हो रहे हैं। मैंने इसकी वजह बताई थी कि जब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत नज़र आएगी, इलेक्शन नहीं होगा और वो इलेक्शन में जाने का रिस्क नहीं ले सकते जो खुद को रियासत करार देते हैं, जो कहते हैं कि रियासत तो हम हैं और अवाम तो कीड़े मकोड़े हैं। और यही बात हामिद मीर ने रात को मेहर बुखारी के शो में बैठकर की है कि अगर तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का मामला ऐसे ही बरकरार रहा तो इलेक्शन में ताख़ीर होगी। अब ज़रा इलेक्शन की ताख़ीर का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इंटरम सेटअप जो मखसूस मुद्दत के लिए आता है, अनवारुल हक काकड़ का अंदाज़े गुफ्तगू देख लें, फिर मोहसिन नकवी जो पंजाब में 5 माह से बैठा हुआ है, आपको कहीं से लगता है कि ये निगरान हुकूमतें हैं जो महज 3 माह के लिए आए हैं? अब पंजाब में एक निगरान वजीर हैं प्राइमरी हेल्थ के, डॉक्टर जमाल नासिर, वो साहिब ये फरमाते हैं कि हालात ठीक करने और हुकूमत के में रहने के लिए उन्हें कम से कम 10 साल चाहिए। उनके मुताबिक जो थोड़े अरसे में उन्होंने काम किया है वो गुज़श्ता 3 साल में नहीं हुआ, और अगर हमें 10 साल का मौका दिया जाए तो हम सूरत हाल को तब्दील कर देंगे। तो ये सूरत हाल पाई जाती है। इनसे कोई पूछे कि जो कुछ पाकिस्तान में पिछले 3 महीनों में हुआ है वो भी हमने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। जिस तरह हमने अनवारुल हक काकड़ की पिछली स्टेटमेंट सुनी, उसके बाद अनवारुल हक काकड़ से ये पूछा गया कि ये जो पीपल्स पार्टी के साथ ज़िया के दौर में हुआ वही कुछ अभी भी हो रहा है। तो उन्होंने इस पर कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई का ज़िया के ज़माने में पीपल्स पार्टी के साथ होने वाली कार्रवाई या मुशर्रफ के ज़माने में नून लीग के खिलाफ होने वाली कार्रवाई से मुवाजना करना बेहुदा तजिया और गलत बात है। फिर फरमाने लगे, अगर आप सिविलियन निगरान हुकूमत का फौजी जनता से मुवाजना करेंगे तो ये ज़्यादती होगी। क्या पाकिस्तान में मिलिट्री टेक ओवर हुआ है? क्या कोई आइन मुअत्तल है? अदालतें काम कर रही हैं जबकि बुनियादी हकूक़ भी मौजूद हैं। पाकिस्तान में कितनी अदालतें काम कर रही हैं? पाकिस्तान में कितने बुनियादी हकूक़ मौजूद हैं? इसका फ़ैसला आप लोग खुद कर लें। पाकिस्तान में जिस लेवल का इंटरनेशनल सतह पर झूठ पाकिस्तान की अशराफिया बोल रही है, ये आपको पाकिस्तान की 76 सालों में कहीं ऐसे झूठे लोग नहीं मिलेंगे। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।